लास्ट टाइम पढ़ा था हमने कि मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। डेल्टा एच किसे कहते हैं? इट इज़ चेंज इन एंथैल्पी। डेल्टा यू हमारे पास होता है चेंज इन एंट्रोपी। हमने बोला कि एक डिवाइस हमारे पास है जिससे हम मेजरमेंट कर सकते हैं हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं सर? कैलोरीमीटर। ठीक है ना? ठीक हो? क्या हुआ? घर में जाओगे? चलो ठीक है। तो कैलोरीमीटर से हमने डिवाइस एक हमारे पास है, दो टाइप के हमने देखे थे। एक था बम कैलोरीमीटर, दूसरा क्या था? कॉफ़ी कप कैलोरीमीटर। बम कैलोरीमीटर से हमने क्या मेजर किया सर? वन वाज डेल्टा एच, दूसरा क्या था सर? डेल्टा यू। अगर आपको याद होगा हमने बम कैलोरीमीटर से क्या यूज़ किया सर? उससे हमने डेल्टा यू को मेजर किया, और जो कॉफ़ी कप था उससे क्या? डेल्टा एच। डेल्टा एच और डेल्टा यू में क्या फ़र्क है? डेल्टा एच जो हमारे पास है, डेल्टा एच इट इज़ द हीट ऑफ द सिस्टम, heat content of the system at constant pressure, and delta U हमारे पास क्या होता है? heat content of the system at constant volume। ये constant pressure पे होता है और ये constant किस पे होता है सर? volume। यहाँ volume होता है constant और यहाँ पे क्या होता है? constant pressure होता है हमारे पास constant। ठीक है। अब ये चीज़ तो ये एक हिस्सा हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि कैसे हम एंथैल्पीज यूजिंग रिएक्शंस में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन जितनी भी हमारे पास होगी ना, उनमें कैसे हम फाइंड कर सकते हैं एंथैल्पी। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो? फाइंड इंटरनल एनर्जी चेंज। डेल्टा यू भी फाइंड कर सकते हो और डेल्टा एच भी फाइंड कर सकते हैं। तो पहला हमारे पास जो टॉपिक है दैट विल बी द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। सर क्या होता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये समझेंगे। फिर हमारे पास एंथैल्पी चेंज होगी ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन यू नो, फेज ट्रांजिशन किसे कहा जाता है? फेज ट्रांजिशन ये सॉलिड गैस लिक्विडस मज, लिक्विड गैस गैसस मज, या सॉलिड गैस डायरेक्टली कथ मज गैसस मज है। इस चीज को हम क्या कहते हैं सर? फेज ट्रांजिशन। ठीक है। सॉलिड इज वन फेज, लिक्विड इज अनदर फेज, गैस इज अनदर फेज। जब ये ट्रांजिशन होगा तब एंथैल्पी चेंज हमारे पास क्या आ जाएगी, और फॉर्मेशन में हमारे पास कितनी आ जाएगी? जब कोई सबस्टेंस बनेगा फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, सपोज कार्बन प्लस ऑक्सीजन, आज क्या बने? कार्बन डाइऑक्साइड, तो देयर विल बी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। तो वो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे। तो पहला ही हमारे पास है एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन या एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। सर व्हाट इज एंथैल्पी? सर पढ़ा था एंथैल्पी इज नथिंग बट इट इज द हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है। अब अगर किसी रिएक्शन के लिए मुझे फाइंड करना होगा, हम ऐसे डिनोट करते हैं, डेल्टा एच यहाँ स्मॉल r लिखते हैं। इट मीन्स इट इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है। अब ये कुछ भी हो सकती है हमारे पास। अगर कोई सबस्टेंस आपके पास बन रहा है तो वहां पे लिखेंगे डेल्टा HF, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अगर कंबशन हो रही है, कंबशन आपको मालूम है ना, जब कोई भी सबस्टेंस किसके साथ मिलता है? ऑक्सीजन के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और हीट भी जनरेट होती है, तब उसको क्या लिखेंगे हम? एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ऐसे डेल्टा HC। अगर यहाँ पे ऐसे होगा डेल्टा HF, इट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन, और ये है हमारे पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एटसेट्रा। इस तरह बहुत सारी आ जाएगी जो हम आने वाले वक्त में डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है। ये डिफरेंट एंथैल्पीज आपके पास होगी। अब हमारे पास मसला ये है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी के माने क्या है सर? जो यहाँ पे आपने यहाँ पे डिस्कस किया सर, ये जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी, इसके माने हमारे पास क्या है? देखिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी के माने हमारे पास ये है, अगर आप एंथैल्पी देखोगे किसी भी रिएक्शन की एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, डिनोट से जित कैटन करा डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, यहाँ नॉट लिखते हैं। नॉट का मतलब यहाँ पे ये है, ये कौन सी है? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब को ये अचानक क्या कंडीशन सच दिस मसन। कंडीशंस क्या है? हमारे पास जो टेम्परेचर रहना चाहिए, टेम्परेचर इट शुड बी 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस को तक केल्विन गए 298 डिग्री केल्विन। तो पाई 0 डिग्री सेल्सियस कच डिग्री केल्विन गए 273 डिग्री केल्विन। अगर 1 डिग्री ऐसा करो करो ऐड, 1 डिग्री का थी बराबर 1 डिग्री सेल्सियस 274 डिग्री केल्विन। 2 डिग्री आखा करो ऐड। इथे कड़े अगर बह 5 कर ऐड 77 प्लस 5 को तक 298 डिग्री केल्विन आ जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास प्रेशर जो आपके पास होना चाहिए, हमारे पास प्रेशर इट शुड बी 1 बार। बार इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर, और आपको मालूम है कि एक बार कितने पास्कल्स होता है? 10⁵ पास्कल्स।
जब ये आपके पास स्टैंडर्ड कंडीशंस हो कि अगर तुम टेम्परेचर थो सिस्टम अमे रिएक्शन हूँ टेम्परेचर थो 25 डिग्री सेल्सियस और जो प्रेशर होगा अगर आपके पास गैसियस सिस्टम है प्रेशर रखोगे कितना सर 1 बार, तब आपके पास जो रिएक्शन की एंथैल्पी आएगी उसको क्या कहेंगे हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। फर्क इस अगर बह कुन टेम्परेचर पे करना कैलकुलेट कुन प्रेशर पे कर कैलकुलेट ये क्या चीज कैलकुलेट करूंगा रिएक्शन की एंथैल्पी, सिंपली मैं कहूंगा उसको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर मैंने पर्टिकुलरली इस टेम्परेचर पे 298 डिग्री केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना 1 बार प्रेशर, अगर मैं अत पे कैलकुलेट कर रिएक्शन एंथैल्पी चाहे वो किसी भी किस्म की हो, चाहे फॉर्मेशन चाहे कंबशन चाहे फेज ट्रांजिशन कोई भी आपके पास, इस एंथैल्पी को हम कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो हमारे पास कंडीशंस क्या है, इट शुड बी 298 डिग्री केल्विन आपके पास क्या होना चाहिए सर, आपके पास टेम्परेचर, और 1 बार क्या होना चाहिए आपके पास सर प्रेशर होना चाहिए आपके पास। ठीक है ना, बात है समझ, ये चीजें आप समझ लेना यहाँ पे। और जो भी आपके पास ये कंस्टिट्यूएंट यहाँ पे आपके पास सबस्टेंस हो गए, मान लीजिए कि सपोज CO2 बन रहा है, CO2 किससे बनेगा, कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस, उससे बन, तो ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म्स में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ऑक्सीजन की गैसियस, ये गोस ना बन बकर कंप्रेस कर बनाओ लिक्विड, ऐसा नहीं होना, ये अपने अपने स्टैंडर्ड फॉर्म्स में होनी चाहिए। रिमेंबर दैट कि जो आपके पास सारे पार्टिसिपेटिंग सबस्टेंसेस है ना, ये अपनी अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म्स में होने चाहिए। जिस तरह ऑक्सीजन जो आपके पास है वो गैसियस फॉर्म में होता है, ठीक है ना, जो आपके पास H2O लिक्विड फॉर्म है, ठीक है ना, अगर नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म है, कार्बन सपोज सॉलिड फॉर्म है, एटसेट्रा। तो ये सारे इन स्पीशीज के कौन से हैं, ये इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स है, इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स है। अच्छा समझ तरह क्लियर सा होता है। और जब भी हम करेंगे ना किसी भी चीज़ की एंथैल्पी कैलकुलेट, किसी भी रिएक्शन की, ये हम कैलकुलेट करते कहाँ पे, हम कैलकुलेट इसको करते हैं फॉर 1 मोल के लिए। किसके लिए, सपोज अगर कार्बन तो ऑक्सीजन मिलावन, समझी जो आज क्या बन, शाबाश, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये गैसियस फॉर्म है और ये सॉलिड फॉर्म है, ये बने गैसियस फॉर्म है। गो तुम वन ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा H ऑफ R रिएक्शन जो भी होगी। लेकिन ये तो एंथैल्पी स्टैंडर्ड ना कैलकुलेट करा, मैं ये 1 मोल के लिए करता हूँ, किसके लिए, 1 मोल सब है, अगर 2 मोल्स आसे तेल करो डिवाइड 2, 3 मोल्स आसे डिवाइड बाई 3। जब भी गिवन होगी ना एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमेशा कितने मोल्स के लिए गिवन होती है सर, 1 मोल। अगर 1 मोल ऑफ सबस्टेंस यहाँ पे बनेगा तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, अगर 1 मोल ऑफ सबस्टेंस अंडर कंबशन जा रहा है तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन वहां पे आ जाएगी, ठीक है। अब डिफरेंट आपके पास यहाँ पे कौन कौन सी आपके पास यहाँ पे एंथैल्पीज होगी। पहली जो एंथैल्पी आपके पास यहाँ पे है दैट इज द एंथैल्पी इन द फेज ट्रांजिशन। तो उसमें पहली क्या आ जाएगी आपके पास यहाँ पे, पहली हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन के माने क्या है सर, फ्यूजन कब होता है, जब सॉलिड कन्वर्ट किस में होगा सर, लिक्विड। व्हेनेवर सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू किस में सर जाएगा, लिक्विड। गिवन एग्जांपल, अगर आइस एसोसिएशन H2O सॉलिड फॉर्म चुना आइस, अब यहां किस में किस फॉर्म में चला जाएगा, H2O जो कि लिक्विड फॉर्म आपके पास होगी, क्या किन। अब इस रिएक्शन को क्या कहते हैं सर, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं सर, ये फेज ट्रांजिशन है। अब फेज ट्रांजिशन कहां से कहां हुआ, सॉलिड से लेकर कहां की तरफ सर, लिक्विड। अब इस चीज को हम कहेंगे, यहां पे जो रिएक्शन की एंथैल्पी आएगी, यहां पे इस रिएक्शन की एंथैल्पी को हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। वो तो मैं आख कथन ध्यान थे जो ये सॉलिड पैटर्न गसन लिक्विडस कुन, ध्यान थे जो आइस ये पिघलावन, पिघलाने खतर क्या लगे में है ना, एनर्जी लगेगी, शाबाश, हमारे पास यहाँ पे एनर्जी लगेगी, दैट इज अ हीट एनर्जी। लगे कि नहीं, वो ये लगेगी ना यहाँ से, तो कम से कम आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अगर आप देखोगे इसके लिए हमारे पास कितनी लगती है, इट इज 6 किलो जूल्स पर मोल प्लस ये लिखे था, इट मीन्स इट इज एंडोथर्मिक। इट इज एंडोथर्मिक का मतलब क्या है, एंडोथर्मिक का मतलब आपके पास ये है नेट
हीट जो होगी वो क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी आपके पास यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने जब भी बता दिया, जब भी हम एंथैल्पी किसी भी रिएक्शन के लिए, चाहे फ्यूजन हो चाहे वो फेज ट्रांजिशन में कोई भी हो, किसी भी प्रकार की आपके पास यहाँ पे एंथैल्पी चेंज हो, हमेशा किसके लिए देखी जाती है, 1 मोल के लिए देखी जाती है, ठीक है। तब लिखने में गो 1 मोल अगर बह H2O सॉलिड अनन सो करन 1 मोल H2O लिक्विडस मस कन्वर्ट, कितनी एनर्जी आपको लगेगी सर, 6 किलो जूल्स। और आपको पता है 1 किलो कितना होता है, 1 किलो का मतलब होता है 10⁻³ अच्छा सर वो कशर में लाइक 6000 जूल्स 1 मोल। 1 मोल ना पाई कूदा को, हाउ मच इज 1 मोल, 1 मोल कितना होता है, 1 मोल इसका कितना आएगा 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, है ना। इतने पार्टिकल्स ध्यान थे जाओ, अगर H2O सॉलिड अगर इतना पार्टिकल को 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स को कन्वर्ट करे सॉलिड से कहां की तरफ, लिक्विड, कितनी एनर्जी लगेगी, 6000 जूल्स, या हम कहेंगे 6 किलो जूल्स हमें यहां पे एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो दिस वाज विच वन, एंथैल्पी ऑफ, कौन सी एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन कब हम डिस्कस करते हैं, जब भी आपके पास यहां पे सॉलिड से कहां की तरफ जाओगे सर, लिक्विड की तरफ जाओगे, ठीक है। अच्छा दूसरा हम इसको नाम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। क्यों कहते हैं मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, क्योंकि हम किसके लिए डिफाइन करते हैं, 1 मोल के लिए, दैट्स व्हाई इट्स आल्सो कॉल्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। स्टैंडर्ड क्यों बताओ, स्टैंडर्ड होना है ब्रो, स्टैंडर्ड के माने क्या है, स्टैंडर्ड के माने है अगर आपके पास ऐसी कुछ कंडीशंस होगी, क्या, जितने भी पार्टिसिपेटिंग पार्टिकल्स हो गए जितने भी, वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए। कार्बन यह सॉलिड फॉर्म, H2O कत फॉर्म लिक्विड फॉर्म, ठीक है। ऑक्सीजन कत फॉर्म गैस है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म इनकी है। बे टेम्परेचर गोस 25 डिग्री सेल्सियस मीन्स कि 298 डिग्री केल्विन, और जो प्रेशर होना चाहिए 1 बार के बराबर होना चाहिए। अगर इस पे आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड करोगे उसको कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अगर फेज ट्रांजिशन में करेंगे उसको कहेंगे एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। मतलब क्या फेज ट्रांजिशन, सॉलिड से लिक्विड जाओगे तब फ्यूजन कहेंगे, तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अच्छा अगर हम जाएंगे वेपराइजेशन, तो लिक्विड से कहां की तरफ, गैस। सपोज यही H2O शाबाश लिक्विड, ये किस में कन्वर्ट होगा, H2O वेपर्स, ठीक है ना। हम H2O गैस नहीं कहते। डिड यू नो दैट कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेपर्स एंड गैस, अच्छा कुछ सुना, वाटर वेपर छना, अच्छा वना वाटर गैस, अच्छा वना नाइट्रोजन गैस, छस वना ऑक्सीजन गैस। तो पाई क्या है, बिकॉज वाटर की ये एक्चुअल स्टैंडर्ड फॉर्म, H2O वेपर छना इम स्टैंडर्ड फॉर्म, या सो स्टैंडर्ड फॉर्म आना वो हमेशा उसके पीछे गैस आता है। सब अगर गैस फॉर्म मजा है, सपोज नाइट्रोजन हमेशा एग्जिस्ट करा कत फॉर्म गैस, तभी नाइट्रोजन गैस। ऑक्सीजन किस में करता है, गैसेस में, तभी ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, समझा था। लेकिन H2O है ना वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड। यूजुअली वाटर अच्छी दिमाग में लिक्विड छाई वहां किरने, लेकिन जब ये कन्वर्ट होगा गैसेस फॉर्म में तो हम इसको क्या कहते हैं, वाटर वेपर्स या H2O वेपर्स हमारे पास, ठीक है। अब यहां पे भी एनर्जी लगेगी हमें, हाँ एनर्जी लगेगी। तो इस टाइप की एनर्जी को क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी कितनी लगती है हमारे पास, इट इज 40.79, ठीक है ना, 40.79 किलो जूल्स, केजी ने क्या है, किलो जूल्स पर मोल आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बात आई समझ, ठीक है। गो ऑब्वियसली क्या हुआ, नहीं कर रहा है, गर्म पानी चाहिए, इसको ऐसे दबाना होता है, फिर ऐसे, हाँ इसको इसके साथ कर लो डाइल्यूट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, इट इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। किसे कहते हैं सब्लिमेशन, सब्लिमेशन किस चीज को कहते हैं, जब डायरेक्टली एक सबस्टेंस किस में जाएगा, सॉलिड से लेकर कहां की तरफ, गैसेस में। ये डायरेक्ट गैस ना कहां ते सबस्टेंस सॉलिड पेट को कुन गैसस निश तेल के तथ वन तला तो एग्जांपल ड्राई आइस सुना है ना, किसे कहते हैं ड्राई आइस, हो खुशी ना, ड्राई आइस कत वन क्यों पाए यारस वीनस वन, सीमेंट तो सॉलिड, जब वो कॉन्सर्ट्स वगैरह था ना तो अचानक से वो आ जाता ना, क्या आ जाता है यार, ड्राई आइस कत वना, स्वच्छ आसा ड्राई आइस कहते हैं सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये लिश ना करा फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज,
अच्छा ड्राई आइस अंदर पे छकान सह बना तक क्या फोम हो वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होता है गैस तो सॉलिड से लेकर आपके वो कंप्रेसर फॉर्म में उसमें होता है वो सॉलिड पर डायरेक्टली कत कन्वर्ट गसा कत फॉर्मस जो इसकी एक्चुअल फॉर्म दैट इज द गैस ये कह सबस्टेंस डायरेक्टली कन्वर्ट कत मज सॉलिड से लेकर कहाँ की तरफ गैस उसको हम क्या कहते हैं सब्लिमेशन और वहां पे जो एंथैल्पी होगी उसको क्या कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ठीक है ऑब्वियसली ये लगे ज्यादा कि लगे कम अरे ज्यादा लगेगी ना अगर इस गो सॉलिड पे लिक्विड पे गैस ऐसे लगे गोट सॉलिड पे लिक्विड क्या एनर्जी लिक्विड पे गैस क्या एनर्जी वन अगर डायरेक्ट गो सॉलिड पे कोकुन गैस वह लगे एनर्जी ज्यादा ही खुद किन कम ज्यादा ऑब्वियसली लाइक ना और आपके पास यहाँ लिक्विड स्टेट बीच में नहीं आएगी जब भी कोई सबस्टेंस डायरेक्टली जाएगा कहाँ सॉलिड से लेकर कहाँ की तरफ लिक्विड सॉरी गैसेस फॉर्म में लीविंग लिक्विड स्टेट बिहाइंड लिक्विड स्टेट ये गुजरी ना तपर अम सी सो सो स्टेट कशर पे अक चीज यह गो ना अमि जंगल मज कहें अम रोट बदल वत यह गो डायरेक्टली वो कत जो शोर दूसरा था मान दो इसको ए बी सी तक जाना है सो ए से लेकर बी फिर बी से लेकर आ जाएगा सी ठीक है ये डायरेक्टली ए से सी गया लेकिन बी की तरफ इसने देखा ही नहीं ठीक है तो ये डायरेक्टली आपके पास जो आ जाएगी ये आ जाएगी आपके पास सब्लिमेशन ठीक आई बात समझ और यहाँ पे जिस तरह आपको मालूम है कि सॉलिड CO2 जिसको हम क्या कहते हैं सर उसको ट्राई ठीक हो दाग छे मे प्रॉब्लम गसान पे हस्पताल गो दवा फुल से बाइल कह पे डायरेक्ट नीन हस्पताल ड्राई आई जो हमारे पास है ये सबलाइम कहाँ पे होता है इट सबलाइम्स एट 195 डिग्री केल्विन ये कूता गो डिग्री सेल्सियस मज कूता गो ये गना 273 डिग्री केल्विन कूता गो टू 0 डिग्री सेल्सियस 273 डिग्री केल्विन गो ना सह कूता गो वन वन तो यह कूता 73 + 5 कूता गो 200 गो -82 डिग्री सेल्सियस या गना वो यह सोदी कथ लक्चर पोर्मुत यह तुम पे वो क्या यह 273 ये 0 डिग्री सेल्सियस ना दशोनी तरफों कर बह क्या सबट्रैक्ट कूता सर ये 0 डिग्री सेल्सियस है माइनस कर लूंगा मुझे कितना बनाना है सर 195 ये कितना बने 195 73 + 5 गो 68 73 प्लस ये क्या बने 195 डिग्री केल्विन यह कूता बने -78 डिग्री सेल्सियस अति सबल तवे वो फायर एक्सटिंग्विशर ना या ड्राई आई सह ठंड ये ठंड अमे मूजूब बना तवे पे अत मज नाव ड्राई आइस जिस तरह आइस होती है ना सह तुरुन इथे ये सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2 ये भी क्या होता है ठंडा होता है क्योंकि इसका टेम्परेचर कितना होगा सर इट इज -78 क्या अगर -78 को मनतो -78 से ज्यादा कि -77 से ज्यादा कुछ ना -77 को -77 डिग्री सेल्सियस पे गई सबलाइम ध्यान थो -76 पे तो कहें -77.5 पे गई कहें एग्जैक्ट कुता गोस में टेम्परेचर आसन -78 डिग्री सेल्सियस फिर ये सबलाइम हो जाएगा बने सॉलिड फॉर्म तो उल्टा अगर आपके पास क्या करना होगा अगर आपके पास डायरेक्ट ये सॉलिड फॉर्म में तब है ठीक है ना अगर डायरेक्टली इसको कन्वर्ट अब किस में करना पड़ेगा सर गैस में तेल क्या कर सर तेल टेम्परेचर रचन खोतन ज्यादा कर -76 डिग्री सेल्सियस -77 डिग्री सेल्सियस -75 डिग्री सेल्सियस तो वहां पे अल्टीमेटली किस फॉर्म में चला जाएगा सर गैसेस फॉर्म में और कितनी आपके पास एंथैल्पी लगती है इसके लिए बताओ एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऐसा लगे एंथैल्पी का स्टैंडर्ड और कितनी लगती है यू डोंट हैव टू रिमेंबर मगर थाउन याद अम सि 25.2 किलो जूल्स पर मोल लगती है यहाँ लिक्विड स्टेट नहीं आएगी डायरेक्टली सॉलिड से गैस हाँ अच्छा अगर गैस पर सॉलिड तो क्या होना सॉलिड पर लिक्विड गो सब्लिमेशन सॉलिड पर गैसेस गो सब्लिमेशन गैस से सॉलिड क्या गो अरे उसको भी सब्लिमेशन कहते हैं सॉलिड से गैस जाएगा कोई या गैस से सॉलिड जाएगा लीविंग बिहाइंड क्या लिक्विड स्टेट दोनों को हम सब्लिमेशन कहते हैं ठीक है हाँ वह चीज अगर ये पे हेर तान लगे एनर्जी सपोज 10 जूल हेर कुन रिवर्सस मज कूता नेर 10 जूल अगर सॉलिड पे गस ना कह गैस कसा एनर्जी लगे लेट सपोज 10 जूल
वन गैस पे अगर योर लगे वन अगर गैस पे यह कह सॉलिड अत नेर एनर्जी कचा सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी बट साइन इसकी चेंज होगी सपोज अच्छु कर सॉलिड पे गैस तान कन्वर्ट कचा एनर्जी लगा प्लस 25.2 किलो जूल्स वन अगर गैस पे कोकुन सॉलिड ना वो डिक्रीज करो टाइम ऑब्वियसली तो आपके पास एनर्जी क्या हो जाएगी रिलीज हो जाएगी और कितनी सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज सो कित के नाइन तम विज आसो लिखित -25.2 किलो जूल्स पर मंथ तो पाई नेगेटिव और पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट करता है पॉजिटिव मतलब गो इट इज एंडोथर्मिक और नेगेटिव के माने क्या इट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर ठीक है इसी तरह अगर आपके पास नेफ्थलीन पता है ना नेफ्थलीन बॉल ना घर कर यूज ठीक है तो सो सबलाइम कत पे गसान आपके पास कितनी एनर्जी लगती है 73 किलो जूल्स पर मोल गो अत खतर चल ज्यादा एनर्जी कि कम जल्दी कुछ गस सबलाइम जल्दी गया यह सबलाइम नेफ्थलीन कि जल्दी गस सबलाइम अस निश नसन ये CO2 ना तुम पी क्या एक्सपीरियंस कोर्म गर थान नेफ्थलीन बॉल्स पलवन मन ना या कुछ जाए नसन कशर पे टाइप ऑफ अतर ठीक या कुछ केम वेम पेस्टस लकट तिमन मारने खतर तमन हेको यह खेत कह यह डायरेक्टली गबी गसान ना अगर यह पलवन मे तथा क्या रेजिड्यू रोजान यह डायरेक्टली गबी गसान तक सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट किस में होता सर क्या आज तथा क्या रोजान पोस रोजान वन रोजान रेजिड्यू क्या रोजान यह डायरेक्टली कन्वर्ट गसान सॉलिड से लेकर कहाँ की तरफ गैसेस फॉर्म में और कितनी एनर्जी आपको लगती है 73 किलो जूल तो ये एनर्जी कत पलव बंद ना वुशनेर गसान इसी वुशनेर दैट इज अमाउंट ऑफ हीट और अगर कम से कम इतनी हीट मिली तब ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा सबलाइम हो जाएगा ठीक है कहा था समझ ठीक अच्छा ये एंथैल्पी जो चेंज होगी ना ये किस पे डिपेंड करता है हम मतलब किसकी मैग्नीट्यूड ये जो इसकी इंटरेक्शन होगी मतलब वैल्यू कूता लगे मैं ये डिपेंड करा कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितना होगा मोर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मोर विल बी द एंथैल्पी यूता कम त्यूता क्या लगे कम सपोज सॉलिड से लिक्विड फिर लिक्विड से गैस सॉलिड पे लिक्विड कन्वर्ट कर ज्यादा एनर्जी लगे समझ हुआ तारा लिक्विड से इसी तरह फिर गैसेस फॉर्म है जो डिपेंड करना है इंटरेक्शन क्या है अगर उसमें इंटरेक्शन ज्यादा होगी तो आपके पास ज्यादा एनर्जी लगेगी रिमेंबर दैट इन योर माइंड ठीक है प्रॉब्लम आपके पास यहाँ पे गिवन है क्या है ए स्विमर कमिंग आउट फ्रॉम ए पूल स्विमर अम स्राना वाना असल पे द्रा नबर क्या इट्स कवर्ड विद ए फिल्म ऑफ वाटर अमिस आब वन लरथी आसान आब वन लरथी विद ए फिल्म ऑफ वाटर वेइंग अबाउट 18 ग्राम्स अत कुता वजन 18 ग्राम कोई यहाँ पे अगर हम लिखेंगे मास ऑफ वाटर H2O कितना है सर 18 ग्राम्स हजरत सब करो तो पाई वाटर ना अख ग्राम सॉरी अख मोल अम कुता गो H2O है ना वाटर इसका एक मोल किसके बराबर है अरे वजन के हिसाब से बोलो ना एक मोल जो है ना वाटर का एक मोल ऑफ H2O कितना है सर कितना होता है 18 वो इसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास आएगा तो वो नो जस्ट मॉलिक्यूलर मास हो या एटॉमिक मास हो उसको ग्राम्स में लिखो वो इसका क्या होगा मोलर मास हाइड्रोजन गो वजन अख दोन हाइड्रोजन गो ऑक्सीजन शुरा शुरा कस गए 18 तो इसका एक मोल है ये 18 ग्राम इसका एक मोल के बराबर आ जाएगा ठीक तो रस फिक्र गमिस मन अख बोल ऑफ वाटर प्रेजेंट 18 ग्राम हाउ मच हीट मस्ट बी सप्लाइड टू इवापोरेट दिस वाटर एट दिस 298 डिग्री दबा टेम्परेचर पे क्या गो स्टैंडर्ड गो ना 298 डिग्री केल्विन अगर आपके पास होगा तो स्टैंडर्ड होगी कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन कुछ अलग ऐसे एट 298 डिग्री केल्विन मतलब एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन निकालनी है फॉर वाटर एट दिस इज 44.1 किलो जूल्स पर मोल आपके पास गिवन है वो वन कशर पे H2O लिक्विड वह कत मज गना वेपराइज गत खतर लगे ना हीट बॉडी की हीट होगी या सन च रेज पेन या वुशनेर कर इंसान ठीक है कुन न कुन तरीक लगे में हीट मे करूँ कन्वर्ट H2O शाबाश लिक्विड किस में कन्वर्ट करना है H2O गैस में ये इसमें कन्वर्ट करना है और मुझे क्या गिवन है मुझे यहां पे गिवन आपके पास है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन किसके लिए स्टैंडर्ड वाटर के लिए कमिस खतर वाटर खतर यह दित और कच दित 44.01 किलो जूल्स पर मोल
मतलब अख मोल अगर मैं H2O ना कन्वर्ट करूं लिक्विड पे कोकुन गैसेस की तरफ, तब मेरे पास कितनी एनर्जी लगेगी? इतनी। वह उसमें मैं निष्कर्ष मोल कन्वर्ट करें, मेरे पास कितने मोल कन्वर्ट करने हैं? एक ही। कोई मैं कुछ एनर्जी लाइक तेल लाइक में इतनी एनर्जी, सिंस आपके पास यहाँ पे है मास आपके पास 18 ग्राम जो कि 1 मोल के बराबर है। अगर ये 1 मोल है तो इसका मतलब यही है कि आपके पास जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वेपराइज करने के लिए वो वही होगी, दैट इज 44.01 किलो जूल्स पर मोल। ध्यान थे जाओ अगर सन एम 70 ग्राम कच 70 ग्राम कच मोल गई अम अरे हजरत अर्धा ग्राम गई 1 मोल, 70 ग्राम कोदा गई अम 2 मोल, तेल लगे 2 ग्राम खत लगे। अगर लगे 7 ग्राम आस तो कित कड़ी तेल नंबर ऑफ मोल्स? अगर आपके पास इंस्टेड ऑफ अगर आपके पास मास होता 100 ग्राम तो क्या करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं 100 डिवाइड बाई 18, है ना? आपके पास आएगा 50 डिवाइडेड बाई 9, 9 5 आर 45, 9 5 आर 45, ठीक है? 8 मोल्स 5.55 गो 5.55 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है? तो हमेशा कोशिश किया करो आपके पास कन्वर्ट करने की, कितने मोल्स आपको कन्वर्ट करने। अमिश अर्धा ग्राम लरित सह अकिस मोलस बराबर और 1 मोल की एनर्जी आपको गिवन है 44.01 किलो जूल्स पर मोल। पच अम पत वना इंटरनल एनर्जी वन सा कच, ध्यान था हजरत इंटरनल एनर्जी तो पाई जो हमारे पास है डेल्टा यू वो किसके बराबर होता है? डेल्टा एच प्लस डेल्टा एन जी आर इंटू टी। डेल्टा यू क्या शायद इंटरनल एनर्जी चाहिए, गलती हो गई हमारे पास, गलती ये डेल्टा शाबाश यूनिवर्स एच जो हमारे पास है वो है बराबर किसके बराबर? डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर इंटू क्या आ जाएगा? टी हमारे पास। वहीं क्या एच कैश करूँ मगर एच करूँ शाबाश, हमें डेल्टा यू निकालना है। डेल्टा यू वो किसके बराबर आएगा? डेल्टा एच में से काटो किसको? डेल्टा एन जी आर इंटू टी। डेल्टा यू शायद काटो, डेल्टा एच क्या छू? डेल्टा एच हमारे पास गिवन है, डेल्टा एच कितना निकला? 44.01 किलो जूल्स पर मोल, ये तो पता है हमने निकाला। व्हाट इज डेल्टा एन जी? ये क्या गो? चेंज इन नंबर ऑफ गैसेस मोल्स। तमें मैं समझो मुत ये कित के करा वो तुम क्या कन्वर्ट करो तुम कर H2O लिक्विड पैटर्न कोकुन H2O गैस। वो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स कत ये गैसेस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कितने मोल्स है? 1 माइनस मगर गैसियस क्या गैस वन तो रिएक्टेंट गैस लिक्विड किन सॉलिड? लिक्विड। तो इसके मोल्स कितने आएंगे गैसेस में? 0। तो इसका 1 इसके 0, ठीक है? तो ये आ जाएगा आपके पास 1। तो डेल्टा एन जी हमारे पास कितना निकला यहाँ पे सर? 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 1। आर का वैल्यू कितना होता है? 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन। ये आपको मालूम है इसका यूनिट, ठीक है ना? 8.314। दूसरा अच्छा यहाँ पे मैं लिख के रखता हूँ, आर का वैल्यू होता है 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन, ठीक है? ये आर का वैल्यू, ठीक। अच्छा आपके पास फिर टी टेम्परेचर कितना गिवन है? इट इज 298 डिग्री केल्विन। तो मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या करोगे? 298 डिग्री केल्विन से, ठीक। जब ये सॉल्व कर लोगे यू गेट द आंसर एज 41.53 किलो जूल्स पर मोल आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? आवा का समझ, ठीक। तो कन्वर्ज यहाँ पे जरूरी है। देखिए ये आपके पास जो गिवन है ना, इट इज जूल्स पर मोल। तो आपके पास अगर किलो जूल में कन्वर्ट करना होगा जरा बताओ। यह 8.314 जूल्स पर मोल, ध्यान थे जाओ, पर केल्विन, ध्यान थे। अगर मैं किलो जूल मस कन्वर्ट करो भाई क्या कर 100 करूँ मल्टीपल, तेल के कर 100 डिवाइड थे ये गो 8.314 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई थी क्या कर 100 तम बदल लिख किलो। सर ये लाट क्या जाए? ये लाट है अम मूजूब क्योंकि आप हाँ समझो मेरी बात, यह आए अम मूजूबन क्योंकि ये किलो जूल्स पर मोल में था, तो इसको भी किस में कन्वर्ट करना था? किलो जूल्स पर मोल में। तो आप कैसे इसको कन्वर्ट करोगे? डिवाइड यहाँ पे क्या करोगे सर? 1000 से। तो यहाँ पे आएगा सारा किस में? किलो जूल्स में आ जाएगा आपके पास। तेले ही क्यों मन दोन तो क्या करे सर? माइनस करे। तो ये अगर आप देखो ये आएगा 44.01 माइनस, और ये वैल्यू आप सॉल्व कर लोगे कितना आएगा? ये आ जाएगा आपके पास 8.314 इंटू 0.298। ये लिए सॉल्व करें, यही सॉल्व करके आपके पास आता है 41.53 किलो जूल्स पर मोल। ये आपके पास आंसर है, ठीक है? आवाज समझ? चलिए फिर आपके पास यहाँ पे क्या है नेक्स्ट? दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक। अभी टाइम है हमारे पास 5 मिनट है बस।
एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन मतलब क्या हो, बनना किसी का। जब 1 मोल ऑफ किसी भी सबस्टेंस का बनेगा फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, वी कॉल दैट एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम कहते हैं, ठीक है। मगर आपके पास स्टैंडर्ड जब भी लेंगे, ये ले स्टैंडर्ड निमो तमिस कुछ टेम्परेचर बोलो 298 डिग्री केल्विन, और कितना प्रेशर होगा, 1 बार प्रेशर आपके पास होगा, ठीक है ना। आया का समझ। तो व्हाट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, यमो पन एलिमेंट तम निश बन खतर। सपोज कार्बन सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन O2 गैसियस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म उनकी है, और बनेगा 1 मोल ऑफ CO2, वो इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी, ठीक है। का अच्छा समझ रहा, क्योंकि मेरे पास रेफरेंस स्टेट क्या है, कार्बन की सॉलिड, ऑक्सीजन की गैस, नाइट्रोजन की गैसियस फॉर्म में आपके पास। इथे कड़ी सल्फर चुना सह सॉलिड फॉर्म में, तक रोम्बिक सल्फर, ठीक है। इथे कड़ी ग्रेफाइट कार्बन कोस फॉर्म स्टैंडर्ड, दैट इज ग्रेफाइट फॉर्म। तुम पोर्मुत कार्बन सह 3 एलोट्रोप्स फॉर्म मज लबन यूजुअली, कौन कौन सा, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलेरेंस। आई बात समझ, ठीक। ज्यादा पेन है, याद करना दाग, चिंगम क्या क्या है, दे चिंगम है, अच्छा अच्छा चिंगम पोख चांदस, हाँ हाँ वो नजर। रेफरेंस स्टेट जो होती है ना, हजरत, रेफरेंस स्टेट होती है मोस्ट स्टेबल स्टेट। कार्बन सारे मोस्ट स्टेबल स्टेट वो है ग्रेफाइट फॉर्म। यो यपर था अमिस दम ये था क्या कोडत, हाँ मे दो कोडत, मैं यूज अकल कत था नजर। इस तरह डाईहाइड्रोजन की H2, हाइड्रोजन में डाईहाइड्रोजन एग्जिस्ट होता है, ठीक है ना। और डाईऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, इनकी ये फॉर्म्स आपके पास होगी, ठीक है। वह थो नजर, ये H2 ध्यान थो, ये H2 गैस रलान हाफ ऑफ O2 गैस, दोशो स्टैंडर्ड फॉर्म। अत क्या बन, H2O लिक्विड, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या H2S, दैट इज लिक्विड फॉर्म। यह कम पे बनो कनस्टिट्यूएंट, अम सुन ऑक्सीजन, बे क्या हाइड्रोजन। थो ध्यान, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन अकोई, डिवाइड बाई 2 को कैंसिल बचो अकोई, अकोई। और यहाँ पे अगर आप देखोगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो इसकी स्टैंडर्ड है, हाउ मच इज दिस, -285.8 किलो जूल्स। यू डोंट हैव टू रिमेंबर, तो वैल्यू थवन याद कि समझो ना इतना, ठीक है। वो वन तो मैं याद कतर वो H2 गैस प्लस O2 गैस, इट गिव्स ट्वाइस H2O गैस। ध्यान थो कि मैंने अतन हेका बह फाइंड कर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, हेको कर कि ये कच मोल अम सत बनान मे कत खतर कड़न 1 मोल, अच्छे पाए 1 मोलस खतर कूता लगान -285। वो ये कड़ बह एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ना कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ध्यान थो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है, फॉर्मेशन के लिए हम 1 मोल के लिए देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इसके लिए कितना आएगा, 2 × -285.8 किलो जूल्स पर मोल। ये थो याद, या अब जन वन तुम ये रिएक्शन का, सपोज कोई जनरल में आपके पास है A गिव्स 3A + B, इट गिव्स 3 × C सपोज। अच्छी दित एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, सो दित ध्यान थो 1000 कुदा दित, मैं वन तो यह रिएक्शन। अगर बह वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वन सा C कच C एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन खतर कच तुम क्या वो 1000 अत करो डिवाइड कम 3 क्या यह 3 मोलन खतर यीचा नेरा एनर्जी, 1 मोल खतर कच नेर डिवाइडेड बाई 3 से आपको करना, तो कितना निकलेगा ये 333 333.33 ज़रब कर 3 अत नेर 1000। आवा समझ, यह आपके पास डिफरेंट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है। कार्बन की कितनी है, CH4 की कितनी है, -74.81। इसी तरह आपके पास है एल्कोहल C2H5OH, ये आपके पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, ठीक है। आवा का समझ, बाकी कल देखेंगे।